संसद का शीतकालीन सत्र 22 तारीख से शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मानसून सत्र का मटिया मेट होना अच्छी तरह से याद है। इस बार भी रिटेल एफडीआई जैसे हंगामेदार मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री उस पर ही आम सहमति बनाने के लिए दे रहे हैं डिनर पार्टी। कल रात सहयोगियों के साथ भोजन हुआ और आज विपक्षी बीजेपी के साथ भोजन होना तय है। लंच और डिनर तो बस बहाना है, असल में विंटर सेशन को ठंडा ठंडा कूल कूल बनाना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जोर शोर से लगे हुए हैं शीतकालीन सत्र के मुद्दों पर रजामंदी तैयार करने में, और मान मनव्वल की ये बातचीत खाने के टेबल से ज्यादा अच्छी भला कहां हो सकती है। आजकल पीएम साहब के ज्यादातर लंच और डिनर सियासी ही हो रहे हैं। जब से ममता रूठी हैं, सहयोगियों की अहमियत बढ़ गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने यूपीए के सहयोगियों के लिए डिनर पार्टी रखी। सब जानते थे कि बात रिटेल एफडीआई पर ही होनी है। प्रधानमंत्री के लिए सुकून की बात यह रही कि सभी सहयोगी दलों के नेता इस डिनर पर पहुंचे। सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि एफडीआई पर मतभेद होने के बावजूद डीएमके ने डिनर का बहिष्कार नहीं किया और उसके नेता टीआर बालू यहां मौजूद थे। सरकार ये जानती है कि संसद में एफडीआई पर हंगामा होना तय है, इसलिए उसकी कोशिश होगी कि सहयोगियों को तो भरोसे में लिया ही जाए, इस बात की भी पूरी कोशिश की जाए कि किसी तरह से नियमों का हवाला देकर इस मुद्दे पर वोटिंग से बचा जाए। डिनर पर रिटेल में एफडीआई की डिटेल चर्चा हुई। मेज पर खाने के व्यंजनों के साथ साथ कमलनाथ ने एफडीआई का तड़का लगाया। बहस यह भी हुई कि इस मुद्दे पर संसद में वोटिंग तो नहीं होगी। सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि मामला तो नीतिगत फैसले का है, कोई कानून बदलाव तो है नहीं, फिर वोटिंग की क्या जरूरत। डीएमके के टीआर बालू भी इसी राय से इत्तेफाक रख रहे थे। उन्होंने भी कहा कि सरकार को वोटिंग से बचना चाहिए। कमलनाथ ने बताया कि वो इस बात की पड़ताल करेंगे कि ऐसे मामलों में इससे पहले क्या हुआ है। लेकिन मामला सिर्फ सहयोगी दलों का तो है नहीं, संसद में विपक्ष भी है, और वो भी हैं जो कई मुद्दों पर पहले से भरे बैठे हैं। मुलायम के साथ डिनर और मायावती के साथ लंच पहले ही हो चुका है। अब पीएम की डिनर डिप्लोमेसी की फहरिस्त में हैं बीजेपी के नेताओं के नाम। आज शाम बीजेपी के आला नेता भी आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री आवास पर। बात वही होगी एफडीआई की, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी मानेगी? ये एक यक्ष प्रश्न है और बीजेपी अभी इसका जवाब नहीं देगी। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।